हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि 4 मार्च को थर्ड शिफ्ट में था। तो बहुत लोग ये पूछ रहे थे, दीदी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और लोग ये भी कह रहे थे कि आप आइएगा एग्ज़ाम देके तो ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं आप सबको सब कुछ इसमें बताऊंगी, तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। आप 2x की स्पीड से ही देखिएगा, पर वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बीच-बीच में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी आपसे, जो कि मुझे वहाँ नहीं समझ में आ रहे थे। बाकी मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इस वजह से मेरी आवाज़ भारी लग रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा एग्ज़ाम जैसा कि वाराणसी में था। सेंटर तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बैठने की तक की व्यवस्था नहीं थी अच्छी। तो पेपर की बात करें तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग देखिए, ओवरऑल रीजनिंग ईज़ी थी, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जो जैसे एक पंक्ति में बैठे हैं या गोले में बैठे हैं, वो तो ईज़ी था। लेकिन अगर हम बात करें जो मतलब ऊपर नीचे करके बैठे रहते हैं, मतलब जैसे दे दिया कि 6 लोग बैठे हैं, सबसे नीचे वाली पंक्ति 1 है, दूसरी 2, लास्ट में 6 है। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग था, और इस तरह का मुझे 2 क्वेश्चन मिला था। 2 क्वेश्चन था और उसमें काफ़ी टाइम भी लग रहे थे। लेकिन बना ली थी लास्ट में, लेकिन मैथ से ज़्यादा मुझे रीज़निंग को बनाने में समय लगा था। तो आप अपने प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो मेरी भी थी, लेकिन रीज़निंग में थोड़ा-सा मतलब यहाँ की रीज़निंग और वहाँ की रीज़निंग में थोड़ा-सा अंतर ज़रूर था। और इसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन भी बड़े-बड़े थे एकदम, कि मतलब दाएँ जाना, बाएँ जाना, बार-बार ये क्वेश्चन करके दे रहा था। मतलब बड़े-बड़े क्वेश्चन थे इसके। और सीरीज़ सीरीज़ की बात करें, देखिए सीरीज़ जितनी भी थी ईज़ी थी, लेकिन मतलब कुछ सीरीज़ ऐसी थी ना, जिसमें ये रूल फ़ॉलो हो रहा था कि पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है। लेकिन ये बड़े-बड़े क्यूब स्क्वायर्स थे। मतलब काफ़ी बड़ा याद रहेगा, तभी आप एग्ज़ाम में इसको बना पाओगे। और बाकी रीज़निंग की बात करें तो इसमें जैसे रीज़निंग डायरेक्शंस हो गए, क्वेश्चंस आपके सीरीज़ हो गए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गए। यही सब क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी तो ब्लड रिलेशन ये सब तो आप अच्छे से बना लोगे। और अगला बात करें तो मैथ की बात करते हैं। मैथ में देखिए, मतलब मैथ अच्छी थी, लेकिन मैथ में जैसे सीआई का क्वेश्चन हो गया, तो सीआई का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सीआई के 2 क्वेश्चंस मिले थे, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मिले थे। प्रॉफिट लॉस तो बिल्कुल ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आ रहे थे, आप आराम से बना लोगे। परसेंटेज के भी अच्छे क्वेश्चन थे, मिक्सर के भी अच्छे क्वेश्चन थे, ये सब आप क्वेश्चन बना लोगे। लेकिन इसमें जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी अच्छे थे। मतलब उसमें एक क्वेश्चन था, जो मेरा एक क्वेश्चन छूटा है, आप देखिए कि मैंने 34 क्वेश्चन किया था, मैं उसको नहीं कर पाई थी। इसमें कुछ ऐसा करके दिया था, वो इस टाइम पे उससे मिलता है, फिर वापस इस टाइम पे आता है, फिर अगला उससे इस टाइम पे मिलता है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, और टाइम भी कम था, इस वजह से मैं इसको नहीं बना पाई थी। और बाकी सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन छोटे छोटे थे, ईजी थे। आप उनको लैपटॉप में देख के बना लोगे, मतलब आपको ज़रूरी नहीं पेन चलाने की ज़रूरत है। अगला तो मतलब ओवरऑल मैथ की बात करें तो मैथ मतलब बहुत ईज़ी भी नहीं था, ठीक था फिर भी। और उसमें सभी क्वेश्चंस थे, सभी टॉपिक के क्वेश्चन थे, टॉपिक की बात किया जाए तो। और अगला मतलब मेंसुरेशन की बात करें तो देखिए, मेरे में शंकु था, बेलन था, यही सब क्वेश्चन मेंसुरेशन के पूछे थे। लेकिन अच्छे-अच्छे मतलब अगर एसआई, आप में से बहुत से लोगों ने एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा, तो सब लोग कह रहे हैं मतलब एसआई से कांस्टेबल ईज़ी है। मुझे तो थोड़ा-सा अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि मैं तो एसआई का एग्ज़ाम दी थी, जीएस तो मेरे लिए दोनों में सेम थी। मतलब टफ ही थी जीएस। और मैथ रीजनिंग की बात करें तो मुझे तो लग रहा था एसआई से कांस्टेबल में अच्छी ही मैथ रीजनिंग पूछी हुई है। चलिए, हम थर्ड की बात, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं थर्ड की बात करती हूँ, जीएस की। तो जीएस जीएस मतलब अच्छी थी यार। मुझे तो जीएस, आपको पता है, मॉक टेस्ट में ही पता चल गया होगा आप सबको कि मेरी जीएस बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जो भी है, तो मतलब आप जीएस जब भी करेंगे ना, तो ऐसा लग रहा था, मतलब जीएस के मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे, फिर करंट आ गया, फिर करंट आ गया। मतलब करंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। या किसको मतलब इस वर्ष में पुरस्कार मिला, गर्ल्स में जैसे दीपिका पादुकोण हो गई, और मतलब बहुत सारी थी, मुझे इतनी याद नहीं है। और जो मतलब वायरस की खोज, ये सब भी पूछा था, जिसमें मतलब एक क्वेश्चन था कि 24 में कौन से वायरस की खोज की गई है। फर्स्ट ऑप्शन उसका एसएस कुछ करके था, फिर एचआईवी था, जीवाणु था, विषाणु था। तो मुझे कन्फ्यूज़न था, लेकिन मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही उस पे क्लिक कर दिया था। और स्टार्टिंग में देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में सुंदर कांड के बाद कौन सा कांड आता है?
तो आप बताना कि उसमें अयोध्या कांड आता है कि किष्किंधा कांड आता है कि अरण्य कांड आता है। आप मुझे इसका आंसर बताइएगा, मुझे इसका आंसर कन्फ्यूज़िंग लग रहा था। और पॉलिटी की बात करें, देखिए मतलब पॉलिटी में जैसे आर्टिकल्स 32 और 226 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय था, ऐसे था, लेकिन उसमें मतलब 4 ऑप्शन बड़े-बड़े करके ऑप्शन दिए थे कि मतलब अम, कौन-सा इसमें सही है, तो थोड़ा-सा मतलब सही था, पढ़ने में सही लग रहा था, लेकिन कन्फ्यूज़िंग तो था। थोड़ा-सा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। और पॉलिटी में मतलब एक समानता का अधिकार का क्वेश्चन दिया था, वो पूछ रहा था ये किसके अंतर्गत आता है? जैसे उसमें दिया था मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, एक ऑप्शन नहीं याद है, तो आप तीनों में से बताइएगा कौन-सा ऑप्शन इसमें से सही है? इसमें ये सब पूछा था। और 1991 से 3 क्वेश्चन पूछा था, तो 1991 आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिसका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है, क्योंकि 1991 से 3 क्वेश्चन मतलब मायने रखता है, लेकिन अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब बड़े-बड़े मतलब शब्दों में वन लाइनर क्वेश्चंस तो था ही, लेकिन 4 लाइन में मतलब बड़े-बड़े उसमें डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे थे। और बाकी करंट भी आप पढ़ के जाइएगा, करंट बहुत टफ नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आप पढ़ के जाइएगा। मुझे तो थोड़ा-सा कम समझ में आ रहा था, क्योंकि मुझे मैथ, रीज़निंग जितने अच्छे से आती है, उतने अच्छे से जीएस नहीं आती है। तो ओवरऑल मेरा पेपर में जो जितने भी क्वेश्चन्स मैंने किए हैं, वो मैंने शॉर्ट्स में बता भी दिए हैं कि मैंने मैथ में 34 क्वेश्चन किए हैं और रीज़निंग में 35 आउट ऑफ 35 किया है, और जीएस में शायद 34 या 35 ऐसे कुछ की हूँ। और उसमें जीएस में मेरे कितने सही है मुझे नहीं पता है, मैथ रीजनिंग में कॉन्फिडेंस है कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही किए हैं। तो आप में से जिसका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आप सब उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, और एग्ज़ाम तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो भी है एग्ज़ाम हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा सिलेक्शन आज होगा या कल होगा, लेकिन हमें एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।